हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होगे, अच्छे होगे, मजे में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपके लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस रीडिंग में हम देखेंगे की करंट फीलिंग्स आपके लिए कल रात किस एनर्जीज में थे, नियर फ्यूचर आपके रिश्ते में क्या हो सकता है, आपके पर्सन की तरफ से कुछ लव मैसेज भी देखेंगे, एंड में आपके लिए एंजल गाइडेंस भी देखेंगे और यस और नो भी चेक करेंगे। ठीक है, चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। आप चाहो तो अपने विश कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, बार बार लिखने से विश आपके लिए सच हो जाती है। ठीक है, कैंडल पे फोकस करें, आपके पर्सन के फेस को विजुअलाइज करें, उनका नाम 3 टाइम दिल ही दिल में दोहराएं, आपके रिश्ते की अच्छी अच्छी बातें सोचें, एकदम रिलैक्स। गाइड करो यूनिवर्स, गाइड करो यूनिवर्स। अरे जो भी व्यूअर्स इस वक्त इस रीडिंग को देख रहे हैं, हमें इनके पार्टनर की ट्रू एनर्जीज दे मेरे व्यूअर्स के लिए। क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे हैं, कल रात किस एनर्जीज में थे इनके पार्टनर, कल रात की एनर्जीज। किसी से तो झगड़ा है, किसी से तो डिस्कशन चल रहा है आपको लेकर। अगर आपके पर्सन अनमैरिड पर्सन है या अपने घर वालों से झगड़ रहे हैं, आपका टॉपिक निकला था, शायद इनके शादी का भी टॉपिक निकला था। यस, मूवमेंट कुछ दिखाई नहीं दे रहे, बहुत टाइम से नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो आप लोग, कम से कम 3 4 5 महीने हो चुके हैं। आपकी तरफ से तो आपके पर्सन ने तो आपको हर साइड से ब्लॉक कर दिया है, तो आप तो अपनी तरफ से अब एफर्ट्स भी नहीं लगा पा रहे जैसे पहले लगाते थे, जैसे इस पर्सन को मनाने की कोशिश करते थे। आपके पर्सन ने लिटरली आपको क्लियर मैसेज दे दिया है उसी टाइम पे कि इनको अब आपके साथ रहना ही नहीं है। और ये पेंटाकल्स की एनर्जीज है, इस पर्सन ने अगर आपसे पैसा कुछ लिया है, ये पर्सन करंट में सोच रहे हैं, अगर अपनी इनको आपने आपके पर्सन को हर तरह से हेल्प करी है, इमोशनली फाइनेंशियली सपोर्ट किया है। जिन भी लोगों ने फाइनेंशियली सपोर्ट किया है आपके पर्सन को, आपके पर्सन आपको आपका पैसा लौटाने के बारे में सोच रहे हैं। यस, इनको लग रहा है कि इन्होंने आपका बहुत ही फायदा उठा लिया है, आपको बहुत तोड़ा है। कम से कम लाखों, 2 4 5 लाख से ऊपर अगर आपने इस पर्सन को अमाउंट दिया है, इससे ऊपर अगर आपने इस पर्सन को अमाउंट दिया है, तो आपके पर्सन लिटरली बहुत ज्यादा गिल्टी है कि इतना सब कुछ आपने किया, कभी इनसे कुछ कॉस्टली गिफ्ट तक नहीं लिए और आपका पैसा लेकर ये पर्सन ने आप ही की जिंदगी से भाग गए हैं। तो ये अपने आप को माफ नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कि ये लायक ही नहीं है आपके, आप तो इससे भी बेटर पर्सन डिजर्व करते हो, आपके पर्सन ये सोच रहे हैं। मिलना तो है इनको, ऑब्स्टैकल्स तो अभी भी वैसे के वैसे हैं, लेकिन आपके पर्सन आपको मिलना मिलना चाहते एक बार कोई बहाना बनाकर। और सबसे मेन बहाना है यहाँ पे कि ये आपको पैसा लौटाने के लिए आ रहे हैं और ये सच में दे रहे हैं। मतलब कि मैं ये नहीं बोलूंगी कि जितना अमाउंट लिया उतना वापस मिलेगा, लेकिन थोड़ा बहुत पैसा आपको दे रहे हैं। ठीक है, इनको आपसे जो कि आपका दिल जो टूटा है, आपका टूटे हुए दिल से कुछ बददुआएं निकल रही है, आपकी बददुआएं आपके पर्सन को बहुत सता रही है। एरिलियो सजिटस में सिंह धनु राशि, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न वृषभ कन्या मकर राशि के आपके पर्सन है। मेंटालिटी कंप्लीट डिस्टर्ब है, कल रात भी नहीं सोए, आज दिन भर भी बहुत ज्यादा नेगेटिव माइंडसेट में रहेंगे, इवन आज रात भी नहीं सोएंगे। बार बार इनके दिमाग में यही चलता है कि मैंने गलत किया है, मैंने किसी की जिंदगी खराब करी है, मैंने किसी का इतना फायदा उठाया है, भगवान मुझे कैसे माफ करेगा। बचपन से इनको सिखाया गया है, भले ये पर्सन आपको लग रहे होंगे सेल्फिश, या तो इन्होंने आपको बहुत बोला होगा कि ये भगवान पे भरोसा नहीं करते, इन सब बातों को वो नहीं मानते, पास्ट लाइफ करंट लाइफ, पास्ट लाइफ एंड ऑल, इन बातों पे आपके पर्सन को भरोसा नहीं है। लेकिन यही पर्सन अब इन बातों पे बहुत भरोसा करने लगे हैं। आपके लिए ये किसी के चक्कर काट रहे हैं, किसी आपके लिए मंदिर के चक्कर काट रहे हैं, किसी अच्छे पंडित से मिल रहे हैं, आपके लिए मंदिर के चक्कर काट रहे हैं, किसी पंडित से मिल रहे हैं, सलाह ले रहे हैं अपने किसी दोस्त से जिसको बहुत नॉलेज है इन सब बातों का, एक्सपीरियंस है। इनसे एज में कम से कम 10 15 साल बड़ा है इनका दोस्त, जो कि इनको इनकी लव लाइफ को लेकर सलाह देता हुआ, इनकी लव लाइफ को लेकर गाइडेंस देता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन को जैसे कि समझा रहा है कि देख तू इतना टेंशन मत ले, तेरा दिल तो साफ था, तूने तो कभी उसका बुरा नहीं चाहा, तेरी इच्छा हमेशा थी उसको अपनाने की, इवन तू उसके बिना खुश कहाँ है, तूने अपना क्या हाल बनाकर रखा है। आपके पर्सन बहुत बहुत बदल गए हैं, पहले जैसे नहीं है।
आपका जब अच्छा टाइम आप दोनों एक साथ बिताते थे, तब के आपके पर्सन और आज के आपके पर्सन, जमीन आसमान का फर्क है इन दोनों में। ठीक है, जब आप इनसे मिलोगी, जो कि इन्होंने प्लान कर कर रखा है, अगले 1-1.5 महीने में आपका जो कि इन्होंने प्लान कर कर रखा है कि आपसे मिलकर ही आपको पहले तो अपने सारे गिले शिकवे बताएंगे, आपके जो भी सवाल है उन सवालों के आंसर करेंगे। आपके बिना खुश तो ये कभी भी नहीं थे। ठीक है, इस पर्सन का ट्रू लव सिर्फ आपके लिए है और ये आपको क्लियरली मैसेज देने के लिए आ रहे हैं। करंट एनर्जीज में इनको सिर्फ और सिर्फ डर सता रहा है, जैसे रात को डर डर कर उठते हैं ये पर्सन, जैसे कि कोई इनको तकलीफ दे रहा है, नहीं टॉर्चर कर रहा है, या तो कोई इनके सिरहाने बैठकर इनके बाल खींच रहा है, इनको सिरहाने बैठकर जैसे कि कोई घूर रहा है, इनको ऐसी एनर्जीज महसूस हो रही है, इस बात से डर रहे हैं। करंट एनर्जीज में बहुत ज्यादा ट्रबल में है। ठीक है, और सबसे मेन है इनको कि आप और सबसे मेन प्रॉब्लम इस पर्सन का कि सबसे ज्यादा डर इस पर्सन को है कि आप इनकी जिंदगी से अब हमेशा के लिए चले जाओगे। आपके बिना एक पल ये पर्सन सांस नहीं ले पाते। फायर एनर्जीज बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, एरीज लियो सजिटेरियस मेषिंग धनु राशि, आपके पर्सन फिजिकली आपको बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, सेटिस्फेक्शन नहीं है। कल रात भी उन्होंने आपको बहुत सोचा है, फिजिकली आपको विजुअलाइज करा है, और जैसे कि आपको आपकी फोटोज वोटोज देखकर कुछ रोमांटिक कुछ सेक्सुअल कुछ एक्टिविटी करी इस पर्सन ने। ठीक है, और करंट एनर्जीज में आपके पर्सन वही सोच रहे हैं कि इनको बहुत ज्यादा जरूरत है और आप इनकी जिंदगी में नहीं हो करंट में। कम से कम 2-3 महीने हो चुके आप लोगों का फिजिकल नहीं हुआ है, तो इस पर्सन को बहुत ज्यादा सरदर्द कर रहा है। ठीक है, और इनका सेक्स हेडेक तो मैं बोलूंगी कि हर 2 दिन के बाद होता है, सरदर्द करता है सेक्स नहीं मिलने की वजह से। और आपको अच्छे से पता है कि इस पर्सन को कितना सेक्सुअल मतलब कि जैसे होता है ना, आप दोनों एक दूसरे को एक अलग तरीके से खुश करते हो। दोनों को ही बहुत इंटरेस्ट है फिजिकल होने में, सेक्सुअल अलग अलग तरीकों से फिजिकल होने में। तो आपके पर्सन को सारी बातें याद आ रही है, भले ये पर्सन किसी से शादीशुदा है, इनको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये जो भी थर्ड पार्टी है आपके पर्सन उनको देखते भी नहीं है, इनके मन के खिलाफ शादी हुई है इस थर्ड पार्टी से। और अगर बच्चे भी है ना, आपके पर्सन बच्चों से तो अट्रैक्ट आपके पर्सन बच्चों से अटैच्ड है, लेकिन थर्ड पार्टी से नहीं। ठीक है, करंट एनर्जीज में इनको अब किसी भी चीज से ज्यादा इनको फिजिकल की जरूरत है, तो ये चाह रहे कुछ ना कुछ बहाना बनाकर आपसे मिलना और आपके साथ फिजिकल होना। ठीक है, थर्ड पार्टी दूर दूर तक इनके माइंड में नहीं है। इवन थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बनने की कोशिश कर रही है। इवन अगर ये थर्ड पार्टी का बहुत ज्यादा नहीं, अगर ये कोई लड़की है, इनका बहुत वेट गेन हो चुका था, इन्होंने अपने आप को बहुत ऐसे मतलब ना अपनी बॉडी में भी चेंजेस लाए हैं, अपने आप को अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश कर रही है अपने पर्सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। लेकिन आपके पर्सन बहुत गिल्टी महसूस करते हैं, उनको देखकर तो वैसे भी रोमांटिक फीलिंग्स उनको आती है नहीं, लेकिन वो ऐसा कुछ भी कर रही है और ये अपने ही पर्सन को इस तरह से देख रहे कि मुझे नहीं इसको छूना, इस तरह से। तो इनको गिल्ट होता है, वो उनके साथ भी ऐसा बिहेवियर करते हैं क्योंकि शादीशुदा है, और इनको बुरा लगता है, और इनको गिल्ट इस बात का भी होता है कि इन्होंने आपके साथ इतना खेला है, इतने आपके इमोशंस के साथ खेला है, आपका हर तरह से फायदा उठाकर, जो कि अब ये कंफ्यूज्ड है, अब ये क्या करे, अभी आपके साथ रहे कि थर्ड पार्टी के साथ रहे, आपको अपना है कि थर्ड पार्टी को अपना है। ठीक है, थर्ड पार्टी की तरफ से 100% यहाँ पे एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं, लेकिन आपके पर्सन को आपका अट्रैक्शन है। ठीक है, चांसेस बहुत बहुत स्ट्रांग है कि थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को नहीं रिझाने की बहुत कोशिश करती है, उनके पास जाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन आपके पर्सन नहीं देखते। इवन ये रात को उनसे बात भी नहीं करते हैं। कल रात भी ऐसा ही कुछ हुआ है और आपके पर्सन ने आपको बहुत फील किया है। ठीक है, कल रात आपको भी बहुत ज्यादा रोमांटिक एनर्जीज फील हो रही होगी, आपके माइंड में बहुत ज्यादा थर्ड पार्टी के थॉट्स चल रहे होंगे, थर्ड पार्टी को कोस रहे होंगे, आपको लग रहा होगा कि ये पर्सन थर्ड पार्टी के साथ करंट में कुछ कर रहा है, इसी वजह से मुझे ऐसी एनर्जीज फील हो रही है। आपका भी बहुत दिल कर रहा है फिजिकल होने का इस पर्सन के साथ। ठीक है, सेटिस्फेक्शन तो आप दोनों को एक दूसरे से है, कोई और नहीं खुश कर सकता, ना आपको ना आपके पर्सन को। आप दोनों एक दूसरे को वैसे खुश कर सकते हो, और जो कि आदत है। ठीक है, इसी वजह से सेक्स हेडेक आपके पर्सन को हो रहा है, सेक्स नहीं मिलने की वजह से हेडेक। ठीक है, इनको पैनिक अटैक्स भी आ रहे हैं, ये बेवजह से किसी के भी ऊपर गुस्सा कर रहे हैं। कल पूरा दिन इस पर्सन का ऐसे ही गया है और आज का पूरा दिन इस पर्सन का ऐसे ही जाएगा, और रात भी जागते जागते जाएगी।
अब आप तो इनसे अच्छे से बात नहीं करोगे क्योंकि आपके पर्सन ने आपको बहुत ज्यादा रूड एनर्जीज देकर, बहुत ज्यादा बदतमीज बिहेवियर कर कर आपको अपनी जिंदगी से निकाला है। खुद ही भाग गए और आपकी इंसल्ट करी है। अब ये किस मुंह से आपके पास आए? अब इनको लग रहा है कि ये पर्सन, आप जैसे मैंने बोला कि ये लायक नहीं समझते अपने आप को आपके लायक, ये अपने आप को आपके लायक समझते ही नहीं है। जितना प्यार सच्चे दिल से आपने किया, अनकंडीशनली आपने किया, कभी इस पर्सन से कुछ लिया नहीं, वैसा आपके पर्सन कहाँ कर पाए। ऊपर से भागना भी पड़ा इनको आपसे, आपके लिए स्टैंड भी नहीं ले पाए। ये अपने आप में बहुत ज्यादा स्ट्रेस क्रिएट कर रहे हैं और खुद को ही गलत सलत बोल रहे हैं। मैंने बोला ये किसी से गाइडेंस तो ले रहे हैं आपकी जिंदगी को बेटर करने के लिए। आप दोनों एक साथ खुश कैसे रह सकते हो, ऐसा क्या किया जा सकता है। थर्ड पार्टी जो इतना कंट्रोल कर रही है, थर्ड पार्टी की बातें आपके पर्सन सुनना भी नहीं चाहते, फिर भी क्यों इतनी बातें सुननी पड़ती है? आखिर ऐसा क्या करेगी ये थर्ड पार्टी की बात ना माने, ये अपने प्यार के लिए कुछ कर पाए। किसने इनको सलाह भी दी है, ठीक है, शायद वही पर्सन है जो इनका दोस्त है, जिसने इनको कहा है कि तू उससे मिल ले एक बार, जो तेरे ऐसे हालत है मुझसे देखे नहीं जाते, तेरा ये उतरा हुआ फेस, तू बेवजह से जो सबके साथ बिहेवियर कर रहा है, सबको गलत तरह से ट्रीट कर रहा है, ये मुझसे देखा नहीं जाता, तो एक बार उससे मिल ले, उससे प्यार से बात कर ले, हो जाएगा सब कुछ सही। और बहाना है इनके पास या तो पैसे लौटाने का, और अगर आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने कभी कुछ फाइनेंशियली हेल्प नहीं करी है, तो ये आपको सिर्फ और सिर्फ ये बताने के लिए आ रहे कि इनकी जिंदगी में जो नेगेटिविटी है, नेगेटिव एनवायरनमेंट, शायद इनकी मैरिड लाइफ में हो सकता है कि जैसे मैंने बोला, ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन को जितना रिझाने की कोशिश करते हैं, मनाने की कोशिश करते हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, आपके पर्सन थर्ड पार्टी से उतना ही भागते हैं, ठीक है। तो ये आपको क्लियरली आकर ही डायरेक्टली बताने वाले हैं कि देखो प्रॉब्लम तो सॉल्व हुई नहीं है, थर्ड पार्टी तो गई नहीं है, अभी भी वो वैसे ही अभी भी है, डिवोर्स नहीं हुआ है, लेकिन क्या आप इनके प्यार को समझ सकते हो? इनको आपकी जरूरत है क्या? आप इनको एक बार मिलोगे, ये आपको फिजिकल का ऑफर करना चाहते हैं और लिटरली ये चाह रहे हैं कि आप इनके प्यार को, आप इनकी प्रॉब्लम को समझो। आपका कम से कम 3-4 साल का रिश्ता होगा और उस टाइम पीरियड में आपके पर्सन ने आपको, मतलब आपको ये पता है कि ये पर्सन आपसे कितना खुश होते हैं, तो ये चाह रहे कि आप इनको खुश करो, ठीक है। आप इनको मना ना करो, बस ये इतना उम्मीद लेकर आपके पास आने वाले हैं। बस ये इतना उम्मीद लेकर आपके पास आने वाले हैं। अगर आपसे इन्होंने पैसा नहीं लिया है तो ठीक है, और जिन लोगों के पर्सन ने पैसा लिया है वो पैसा लौटाने के लिए आ रहे हैं। ये कब तक आएंगे? अगले 8-10 दिन, बहुत डिले हुआ तो 1 महीना जाएगा। इस पर्सन ने फ्यूचर को लेकर सोच रखा है कि कब आएंगे, ठीक है। तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि आज आएंगे। आज तो ये पर्सन ओवर थिंकिंग में रहेंगे, आपको लेकर बहुत ज्यादा अलग अलग थॉट्स अपने माइंड में चलाएंगे। इवन इस पर्सन को लगता भी है कि आप पता नहीं, जैसे इस पर्सन ने खुद आपको डिस्टेंस दिया है कि, लेकिन इनको लगता है कि आपकी लाइफ में अभी करंट में आपकी लाइफ में भी कोई थर्ड पार्टी आ चुकी है। ये भी एक रीजन है कि आप इस पर्सन के लिए अब एफर्ट्स नहीं लगाते। अगर इन्होंने आपको हर साइड से ब्लॉक करके रखा है तो क्या हुआ, आप तो कर सकते हो ना, कहीं से भी किसी भी नंबर से अलग न्यू नंबर लेकर इनको आप चेस कर सकते हो, आप इनके पीछे भाग सकते हो, आप इनको स्टॉक कर सकते हो, लेकिन आप तो ऐसा कुछ नहीं करते हो। तो आपके पर्सन को करंट में लग भी रहा है कि आपकी लाइफ में भी कोई थर्ड पार्टी है, तो आपको खोने का डर इस पर्सन को बहुत ज्यादा है करंट में। ऐसे नहीं तो वैसे आप अगर इनकी जिंदगी से जाते हो, किसी और रिश्ते में जाते हो, ये पर्सन कंप्लीट टूट जाएगा मेंटली। अभी तो शायद साइकेट्रिस्ट के पास जाने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन अगर आप सच में किसी और के साथ रिश्ते में चले जाओगे, ये पर्सन साइकेट्रिस्ट के चक्कर काटना स्टार्ट हो जाएगा। बिना नींद के गोली के ये पर्सन सो नहीं पाएगा, डिप्रेशन में चला जाएगा, ठीक है। ना तो इनका करियर अच्छा हो पाएगा ना कुछ। अभी तो बहुत ज्यादा सोचते हैं ना अपना करियर अच्छा बनाना है, ये कर्जे वर्जे इनके ऊपर बहुत ज्यादा है, तो ये कर्जे होने नहीं देने हैं, ठीक है। अब इनको फाइनेंशियली स्ट्रांग बनना है, और ये एनर्जीज ये है कि आप इनके साथ अटैच्ड हो, आपके एनर्जीज इनके साथ अटैच्ड है, और इनको इस बात पे यकीन है कि आप अभी भी इनका वेट कर रहे हो, ठीक है। यकीन है, लेकिन डर है कि थर्ड पार्टी में जा चुके हो, ठीक है। तो ये सारी बातें जो है इन्होंने सोच कर रखी है कि मैं सब कुछ अच्छा करूंगा अपनी जिंदगी को, सिर्फ आपके प्यार के वाइब्रेशंस की वजह से। एक बार इनका ये कॉन्फिडेंस टूट जाए, एक बार इनको ये समझ में आ जाए कि आपने किसी और को चूज कर लिया है, ये पर्सन कंप्लीट बिखर जाएंगे। जैसे इस पर्सन ने आपकी जिंदगी खराब करी है, वैसे इस पर्सन की जिंदगी कंप्लीट डिस्ट्रॉय होने वाली है। ये इनको बार बार इनका दिल बताता है,
ठीक है, इनके दिल के इंट्यूशंस इनको बार बार बता रहे हैं कि तेरे साथ यही होगा यही होगा, और इस वजह से इनको और डर लग रहा है। ठीक है, तो जो है आप दोनों का, अगर मैं लिटरली बोलूंगी, अगर आप दोनों का रिश्ता स्टार्ट भी हुआ था ना, स्टार्टिंग में तो आप दोनों एक दूसरे की तरफ सिर्फ फिजिकली अट्रैक्टेड हुए थे, धीरे धीरे फिर आप दोनों में इमोशंस एक्सचेंज हुए, प्यार हुआ, एक दूसरे की वैल्यू होने लगी, एक दूसरे के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगे। लेकिन देखकर यही लगा था कि वाह, इस पर्सन के साथ कितना मजा आएगा। दोनों का एनर्जी सेम, आपका भी आपके पर्सन का भी। ठीक है, तो करंट एनर्जीज में इस पर्सन को हेडेक हो रहा है, सेक्स हेडेक बहुत ज्यादा है। ठीक है, और ये तभी दूर होगा जब आप दोनों का फिजिकल होगा। इस तरह से है। नंबर 222 मिसिंग एनर्जीज को बता रहा है। नंबर 1 2 12 22 27 16 25 15 5 17 7 आपके आपके पर्सन के बर्थ डेट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो हम कार्ड से देख लेते हैं आज दिन भर में क्या हो सकता है। ठीक है, गाइड करिए यूनिवर्स, आज पूरे दिन में इस रिश्ते में क्या हो सकता है। आज पूरे दिन में मेरे यूनिवर्स के लव लाइफ में क्या हो सकता है। आज पूरे दिन में इनकी लव लाइफ में, यस, आपके पर्सन आपको लेकर किसी से डिस्कस करने वाले हैं। इनके ऑफिस प्लेस पे इनके दोस्त है, जैसे मैंने बोला है, किसी से 100% डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, और कोई है जो इनको आपके बारे में कुछ गलत बताएगा। जैसे मैंने बोला कि इनको 100% डाउट है कि आपके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, और ऐसा कोई इनको बता भी रहा है कि अब आप किसी और रिश्ते में जा चुके हो। ठीक है, इनका हार्ट ब्रेक होगा, या आपको बहुत मिस करेंगे। और इनको, जैसे कि मैंने बोला, आप देख पाओगे, इनको बहुत ज्यादा फिजिकल अट्रैक्शन होगा और इनका दिल टूटेगा, क्योंकि ये सोचेंगे कि जितना खुशी इनको महसूस होता है ना आपके साथ रोमांटिक टाइम स्पेंड करते वक्त, फिजिकल होते वक्त, अब वो खुशी किसी और को मिलेगी या मिल रही है। ऐसे थॉट्स इनके माइंड में इतने ज्यादा चलेंगे कि ये पर्सन का मेंटेलिटी बहुत डिस्टर्ब होगा। ये किसी के ऊपर चिल्लाएंगे, गुस्सा करेंगे। ठीक है, आज का दिन इस पर्सन का बहुत खराब जाने वाला है। जो रीडिंग में भी सेम एनर्जीज आई थी। ठीक है, गाइड करिए यूनिवर्स, इनके रिश्ते में नियर फ्यूचर अगले 8-10-15 दिनों में क्या हो सकता है। अगले 8-10-15 दिनों में इस रिश्ते में क्या हो सकता है। अगले 8-10-15 दिन, यस, थर्ड पार्टीज और ज्यादा भड़काएंगे आपके पर्सन को। जैसे कि सच्चा प्यार होता तो वो जाती, क्योंकि किसी ने तो भड़काया है ना, किसी ने इनको बताया है कि आपकी लाइफ में कोई है, किसी ने इनको भड़काया है आपके खिलाफ। अब भले ये पर्सन आपको जानता है नहीं जानता है, ये आपका म्यूचुअल फ्रेंड हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, लेकिन आपको लेकर सिर्फ इनको गलत गलत बातें बताना, इनका माइंड खराब करना, और यही अगले 8-10-15 दिनों में और ज्यादा चलेगा। इनके इमोशंस आपके लिए बहुत ज्यादा, इनके इमोशंस आपके लिए बढ़ेंगे, किसी की भी बात नहीं सुननी है, ऐसा सोचकर ये पर्सन आपके पास आने की कोशिश बहुत ज्यादा करेंगे। लेकिन फिर भी इनको कोई तो इनकी टांग खींचते हुए दिखाई दे रहा है, आपके पास आने नहीं देना चाहता। ठीक है, और ये फिर रुक जाएंगे उनके बिहेवियर की वजह से। तो अगले 8-10-15 दिनों में तो इस पर्सन का एक्शन आने के चांसेस नहीं है। गाइड करिए यूनिवर्स, इनको पता भी है कि जो, इनको ये भी लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं, वो मुझसे बहुत प्यार करती है या तो प्यार करता है, ये कभी, ये इतने आसानी से मूव ऑन नहीं कर सकता, लेकिन डर है अगर कर लिया हो तो। गाइड करिए यूनिवर्स, इनका नेक्स्ट एक्शन मेरी व्यूअर्स के लिए कब तक आ सकता है। अगर ये 8-15 दिनों में बात नहीं करेंगे तो ये कब तक बात कर सकते हैं। इनका नेक्स्ट एक्शन मेरी व्यूअर्स के लिए कब तक आ सकता है। नेक्स्ट एक्शन में यहाँ पे आया है, नेक्स्ट एक्शन आने में आपको कम से कम बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है। ठीक है, टाइम लगाएंगे ये पर्सन, क्योंकि ये थर्ड पार्टी से डिस्कस करते रहेंगे, आपको लेकर डाउट लेते रहेंगे, आपके कैरेक्टर के ऊपर डाउट लेते रहेंगे, और सोचेंगे कि आपका कोई ट्रू लव नहीं था। अगर आपका ट्रू लव होता तो आप इतने आसानी से मूव ऑन नहीं करते। अब आपको तो कोई और मिल गया है, आप उनके साथ खुश हो, कोई और आपको टच कर चुका है, और आपको टच किया है, तो फिर आपको कैसे स्वीकार करेंगे। इनको तकलीफ होगी, 10 ऑफ सोर्ड्स वाले पेन में रहेंगे, और बहुत इग्नोर करेंगे ये पर्सन, अपनी फीलिंग्स को छुपा देंगे। ठीक है, तो अगले 15-20 दिन, 1 महीना भी इस पर्सन का एक्शन नहीं आ रहा है, कम से कम 1.5-2 महीने जाएंगे। ठीक है, और ये सिर्फ अपने आप में ही खुद ही नेगेटिव सोच रहे हैं आपको लेकर, दूसरों की बातें सुनकर। ठीक है, गलती इनकी है, इन्होंने आपकी लव लाइफ को डिस्टर्ब किया है, और अब करंट में यही आपके कैरेक्टर के ऊपर डाउट ले रहे हैं। ठीक है, यही एक रीजन है कि पर्सन चाह कर भी आपके लिए एक्शन नहीं लेने वाले हैं। गाइड करें यूनिवर्स, ऐसी एनर्जीज में मेरे यूवर्स को क्या करना चाहिए। ऐसी एनर्जीज में मेरे यूवर्स को क्या करना चाहिए।
मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए? यस, आपको नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है, आप कंफ्यूज मत रहो, आप क्लियरली डिसाइड करो कि आपको क्या चाहिए। क्या आपको सच में ये रिश्ता चाहिए जो पर्सन आपको छोड़कर चला गया था? क्या आप फिर से इनको प्यार के लिए स्वीकार कर सकते हो? क्या आप फिर से उनको क्या फिर से पहले जैसे इनके ऊपर भरोसा कर सकते हो? आप कंफ्यूज मत रहो कि हाँ मुझे कभी कभी आपको लगता है कि हाँ मुझे रिश्ता चाहिए, कभी लगता है कि नहीं मैं मूव ऑन कर जाऊंगी, कभी लगता है कि इसके बिना जी नहीं पाऊंगी, कभी लगता है कि ये तो मुझे छोड़कर चला गया था, अब मैं क्यों इसका वेट करूं, मेरे लिए तो बहुत ऑप्शंस अवेलेबल है। तो ऐसे कुछ थॉट्स आपके माइंड में बार बार आ रहे हैं, तो ये भी एक रीजन है कि आपके पर्सन आपके लिए कुछ क्लियर डिसाइड नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो करंट में आपको एंजल्स कह रहे हैं कि आपको कंफ्यूजन वाली एनर्जी से बाहर निकलना है और बार बार अपना डिसीजन चेंज मत करो। कोई एक डिसीजन लो और उसी पे टिके रहो। आप जो सोचोगे वही आपको मिलेगा, लेकिन अगर आप कंफ्यूज रहोगे तो फिर आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप एक क्लियर मैसेज यूनिवर्स में नहीं भेजोगे कि आपको चाहिए क्या, आपको वो मिलेगा कैसे? ठीक है, आपको कहा जा रहा है कंफ्यूजन वाले एनर्जी से बाहर निकलने के लिए। ठीक है, गाइड करिए यूनिवर्स, ये जो भी एनर्जीज आई है, इनके पर्सन इनको लेकर इतना गलत सोच रहे हैं, किसी और की बहकावे में आकर, किसी और की बातों में आकर। इस वक्त अगर ये दिल से कुछ कहना चाहेंगे मेरे व्यूअर्स से तो क्या कहेंगे? ये दिल से कुछ कहना चाहेंगे तो क्या कहेंगे? वाई यू सो मीन, ये कह रहे कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो। आई वॉन्ट टू रिगेन यूर ट्रस्ट, जैसे मैंने बताया कि आप सच में इस पर्सन के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो। ये पर्सन आपका, इनको पता है कि इन्होंने आपका ट्रस्ट तोड़ा है और ये आपका ट्रस्ट जीतना चाहते हैं। यू ऑलवेज न्यू हाउ टू मेक मी स्माइल, आपको पता है कि इस पर्सन को खुश कैसे करना है, इनके फेस पे स्माइल कैसे लानी है। यू इंस्पायर मी, आपकी जिंदगी, आपका बिहेवियर, आपका इस पर्सन के लिए इस तरह से ट्रू लव करना, अनकंडीशनल लव करना, आपके पर्सन आपसे बहुत ज्यादा इंस्पायर है। ठीक है, इन्होंने आपसे सीखा है कि प्यार क्या होता है। आई एम वेटिंग फॉर यू, ये पर्सन आपका बहुत वेट कर रहे हैं। ठीक है, या आपकी तरफ से एक्शन का वेट कर रहे हैं। भले इन्होंने आपको ब्लॉक किया है हर साइड से, लेकिन फिर भी इनको लगता है कि आप कुछ ऐसा कर दोगे नहीं अलग, जैसे मैंने बोला अलग अलग नंबरों से ट्राई करना, अपने दोस्तों के फोन से ट्राई करना, आपका पागलपन इस पर्सन को दिखना चाहिए। ये इस तरह से आप तरह से सोच रहे हैं। ठीक है, आज स्टॉक यू, ये आपको बहुत स्टॉक करते हैं। स्टॉक करना मतलब कि दोस्तों से आपको लेकर डिस्कशन करते रहे ना, ये भी स्टॉकिंग एनर्जीज में आता है। ठीक है, ये किसी से तो डिस्कशन कर रहे हैं आपको लेकर। आई रियली हैवंट बीन हैप्पी विदाउट यू, ये नहीं है खुश आपके बिना। ठीक है, तो जो एनर्जीज आई है, मैसेजेस भी आपके पर्सन को वही, आपके पर्सन आपको मैसेजेस भी वही दे रहे हैं कि ये पर्सन आपसे आपके बिना खुश बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो यस और नो निकाल लेते हैं आपके लिए। गाइड करिए यूनिवर्स, ऐसी एनर्जीज में मेरे यूनिवर्स के लिए यस और नो का आंसर बताएं। ऐसी एनर्जीज में मेरे यूनिवर्स के लिए यस और नो का आंसर बताएं। यस और नो का आंसर, आपको कोई ऐसा सवाल पूछना है जिसका आंसर यस और नो में आए। ठीक है, ये पाइल नंबर 1 है, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 4, पाइल नंबर 5। मैं 10 सेकंड्स के लिए रुक जाती हूँ, आप अपना सवाल पूछिए। पाइल नंबर 1 का क्या आंसर है? यस। पाइल नंबर 2 नो। पाइल नंबर 3 यस। पाइल नंबर 4 नो। पाइल नंबर 5 यस। तो यस, यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।